नमस्कार, स्वागत। मैं हूं नीलम यादव और इस वक्त हम प्रतापगढ़ के ब्लॉक सांगीपुर के अमावे गांव में मौजूद हूं और अमावे गांव की सभी जनता हमारे साथ है। जानते हैं पिछले 4 साल बेमिसाल कितना रहा 4 साल का सफर और कैसा गांव का विकास रहा। चाची, नाम क्या है आपका? श्याम कले। पिछले 4 साल में प्रधान द्वारा क्या काम हुआ है? क्या काम करा, यही सड़क बनवाया, यही नलका उलका गड़वाया और क्या कौन। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मैडम अमन सिंह है। अमन जी, पिछले 4 सालों में आपके गांव के हालात कितने बदले, कितने काम हुए हैं? 80% तो हालात बदल गए हैं। अगर मौका मिले तो वो भी हो जाएगा। हाँ, जैसे कि बहुत विवादित रोड, नाली, लाइट, सौर ऊर्जा, नल और बाकी अन्य चीजें जो है हुई हैं। बाकी खेल मैदान और बारात घर इसके लिए काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? राकेश जी, गांव में कितने आवास बटे हैं, कितने लोगों को कॉलोनियां मिली है, कितने खड़ंजे नाली कितने बने हैं? सब बढ़िया बने हैं, सब मिले भी हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हम लोगों को अपना चुना। चलिए, गांव में आपके सफाई कर्मी आते हैं? हाँ, आते हैं। हमेशा आते हैं कि कभी कभी आते हैं? आते प्रधान द्वारा पिछले 4 सालों में आपके गांव में क्या क्या काम किया गया? काम हुआ है, सब नाली खरंजा सब भर रहा, काम करा रहे हैं प्रधान। करा रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा रामत है। काम हम कर रहे हैं प्रधान हाँ, जी? प्रधान काम कर रहे हैं। सफाई वाले आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, आवास वास मिले हैं कि नहीं आपको? कवई आवाज नाम क्या है आपका? अबई आवाज आपके क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में? सब हुआ। सारे काम हुए हैं। खड़ंजे वगैरह बने हैं, नाली वगैरह बने हैं, शौचालय वगैरह बांट पाए हैं कि नहीं प्रधान जी ने? आवास वास बंटवाए हैं? गांव घर में आपके खेलकूद के मैदान है कि नहीं? घर से निकलते चलिए, कोई बात नहीं है। नाम क्या है आपका? ददन गुप्ता। क्या क्या काम हुआ पिछले 4 सालों से प्रधान जी? काम, अरे नाली खरंजा बिजली लाइट सब काम हुआ है। काम क्या क्या हुआ है? काम लगभग सभी हुए हैं और हमारे गांव का जो प्रधान है वो अभी तक के प्रधानों में सबसे अच्छे प्रधान है। अच्छा, हाँ। कितने साल से प्रधानी कर रहे हैं ये अभी पहली बार है अच्छा, उनका। पहली बार है उनका। युवा नेता है, युवा चेहरा है और सभी युवाओं के चहेते भी हैं और गांव का विकास भी किया है। अच्छा, गांव का विकास किया है इन्होंने। आपका नाम क्या है? हरिराम रजक। कितना विकास हुआ गांव का? बहुत विकास हुआ मैडम। क्योंकि देखिए, चुनाव में तो प्रधान लोग बहुत वादे करते हैं, कितना वादा पूरा किए हैं? वादा तो हर प्रधानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा काम किए हैं, उम्मीद से ज्यादा काम किए हैं। 4 साल में जो असंभव था वो करके दिखाए। ये वाला रोड एक मेन मुद्दा था, 50 साल का मुद्दा था। अच्छा, कोई इसमें हाथ नहीं लगा पाता था। हाँ। इन्होंने ये मुद्दा हल किया, ये मुद्दा हल किया, बात करिए। ये मुद्दा हल किया इन्होंने। अच्छा, जो असंभव था, कितने आए सब, मतलब कोई डरता था, इसमें काफी पॉलिटिक्स होती थी, कोई हाथ नहीं लगाता था। ये मुद्दा इन्होंने हल करके दिया। हालत ऐसे 400-500 आदमी का रोज आना जाना इधर से, मेन रोड है। उधर अठिया संपर्क मार्ग है, इधर से कुमी है, लेकिन ये बहुत डिस्टर्बेंस था। बाकी इंटरलॉकिंग वगैरह गांव में जाल बिछ चुके हैं इंटरलॉकिंग के। हाँ, बाकी सारे काम, राशन कार्ड जिसका नहीं उसके लिए प्रयासरत है। काम बहुत तेजी से चल रहा है इनका। अभी 4 ही साल है, पहली बार हुए हैं। आपके गांव में कायाकल्प के द्वारा क्या क्या काम हुआ? निर्माण कितना, सौंदर्यीकरण का निर्माण कितना हुआ है? सौंदर्यीकरण का काम तो अभी चालू ही है, जैसे तालाब का अमृत सौंदर्यीकरण। सरोवर बनाया गया है? हाँ, चल रहा है, काम चल रहा है उस पे। अच्छा, जो है अभी क्योंकि गांव में सड़कें भी बन रही है तो थोड़ा धीरे धीरे काम सब हो रहा है। बारात घर बनी हुई है? बारात घर नहीं बनी है। खेल कूद के मैदान? नहीं, दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मांगे हाँ, हैं? मांगे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं इस पे। जल्द से जल्द शायद हो भी जाएगा ये। हाँ, क्या लगता है 2026 में एक बार फिर से चुनाव होने वाला पंचायती? एकदम डन है मैडम, हाँ। होना ही है, अच्छा, इनको होना ही है। हाँ, तो ये थी तमाम जनता। अब सीधा हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे पिछले 4 साल में कितना उन्होंने सरकारी योजनाओं को जनता को लाभ दिया है। पहले तो परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम लव सिंह है और मैं पिछले 4 साल से इस ग्राम सभा की सेवा कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने अपना पूरा समय दिया जनता को। मैंने जो है, मैं इस राजनीति में इसलिए आया था कि गांव के विकास के लिए, लोगों के सुख दुख में भागीदार बनने के लिए। और मेरा 24 का 24 घंटा जो है, सोने के लिए 6 घंटे वो भी कंफर्म नहीं होते हैं कि मैं कब सोऊंगा, कब बेड पे रहूंगा, कब लखनऊ में रहूंगा या रायबरेली में लोगों को लेकर रहूंगा। तो मैं निरंतर हर समय अपनी जनता के साथ रहता हूँ और जो मुझसे संभव है, जितने जो मुझे दिख रहे थे अपने गाँव के विकास के लिए, और जितना सीमित बजट है, चूँकि सरकार के हिसाब से ही हमें भी चलना पड़ता
पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। तो माननीय प्रमुख जी और माननीय मोना जी और नेताजी के द्वारा सहयोग और जो मेरा एफर्ट था उसके द्वारा मैंने अपने यहाँ कम से कम 900 मीटर इंटरलॉकिंग का जो है प्रोजेक्ट खींच के ले आया मैं, जिसमें से 500 मीटर इंटरलॉकिंग लग चुकी है और 200 मीटर अभी जो है लगनी है, जिसमें 200 मीटर भी बताया था मैंने मोना दीदी के द्वारा दिया गया है और टेंडर हो चुका है, उसका भी लगना है। कायाकल्प में प्रगति क्या है? कायाकल्प में ये प्रॉब्लम थी, जैसे पंचायत भवन बन रहा है, सामुदायिक शौचालय है, ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी जैसे उसके लिए अस्थि स्थल के लिए उसके लिए प्रयास किया गया। मैंने लखनऊ में भी मैंने प्रयास किया और प्रतापगढ़ में भी मैंने ट्राई किया 2-3 बार, लेकिन जो है किसी कारणवश मैं इस बार सफल नहीं हुआ। लेकिन मेरा प्रयास लगातार जारी है। बारात घर के लिए मेरा सपना है कि मेरे यहाँ एक छोटा सा CSC सेंटर भी हो, तो इन सब चीजों के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जी, खेलकूद के मैदान बने हुए हैं? नहीं, अभी बना नहीं है। दिव्यांग शौचालय आपने बनवाया है? शौचालय बना है। वृद्धा पेंशन की क्या प्रगति है? वृद्धा पेंशन लगभग 50-60 पेंशनें हैं, कुछ पेंशनों को फिर ऑनलाइन करवाया गया है। जी, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या थी जो चुनाव जीतने के बाद को आपने उसी समस्या का हल किया हो? जी, मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी रास्ते की जो है, तो और मैं प्रॉपर इसी गांव में नहीं, हमसे जो जुड़े हमारी ग्राम सभा के 2-3 गांव हैं, मुख्य मुद्दा जो है रास्ता था। तो मैंने पूरी ताकत लगा, पूरा प्रयास करके जो है उस समस्या को सफल किया। 2026 में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। जी। अपने क्षेत्रवासियों को, जनता वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक ही संदेश है, जो है ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, और मैं अपने लोगों से, जब मैं चुनाव लड़ा था तब भी मैंने लोगों से ये नहीं कहा था कि आप सिर्फ मुझे वोट दीजिए। मैं फिर वही शब्द दोहराना चाहता हूँ कि आप उस आदमी का चुनाव कीजिए जो आपके साथ सहभागिता करे, 24 घंटे आपके साथ रहे, आपके सुख दुख में रहे और विकास की तरफ कदम बढ़ाए और आपको साथ लेकर चले। बाकी आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन सोच समझ कर वोट दीजिए कि आप कौन आपके हित में काम कर सकता है, कौन आपके साथ काम कर सकता है। चुनाव के समय में जनता से आपकी बहुत सारी उम्मीदें होंगी और बहुत सारे वादे भी किए गए होंगे। उस वादों को आपने अभी तक कितना पूरा किया है? मैं बताऊं कि मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने अपनी जनता से कोई वादा नहीं किया था। मेरा बिहेवियर, मेरी सोच के द्वारा लोग कनेक्ट थे, मेरा स्वभाव अच्छा था, शायद उन्होंने उसलिए पसंद किया। मैंने प्रॉमिस किसी से कुछ नहीं किया था, लेकिन जो कुछ भी प्रॉमिस उन्होंने उम्मीद जो की थी, उनके अंदर उम्मीद थी, मेरे भी अंदर उम्मीद थी कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और मैंने प्रयास किया कि 80% प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है, या 70% के लीजिए, क्योंकि बढ़ चढ़ के बहुत नहीं बात करनी चाहिए। ज्यादातर समस्याओं से निजात दिलाई है, और अगर फिर जनता मौका देती है भविष्य में, तो मेरा सपना है मैं अपने ग्राम सभा को बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाऊं। चलिए, देखा जैसे कि आपने सुना, यहाँ के जनता को भी सुना और यहाँ के ग्राम प्रधान जो मौजूदा है उनको भी सुना। लेकिन 2026 में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। देखना भी है कि यहाँ की जनता क्या एक बार फिर से प्रधान जी को वापस लाती है कि नहीं।